ढाणी मुनीम जी की 24 वर्षीय महिला लापता, पति ने सदर थाना में दर्ज करवाई गुमशुदगी। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के ढाणी मुनीम जी में 24 वर्षीय विवाहिता के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। महिला के अचानक घर से गायब होने के बाद परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है। पति ने सदर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना पुलिस से बुधवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ढाणी मुनीम जी निवासी कुलदीप गुज्जर ने रिपोर्ट देकर बताया कि 19 अप्रैल को परिवार के सभी सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। देर रात करीब 2:30 बजे शादी समारोह से लौटने पर उसकी पत्नी माया घर पर नहीं मिली। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो पति ने सदर थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। रिपोर्ट में पति ने बताया कि पत्नी माया के अचानक लापता हो जाने से परिवार चिंता में है और सभी लोग उसकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित है। मामले की जांच कर रहे सदर थाना के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है तथा महिला की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है। अंतर्जातीय विवाह पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 2 कर्मचारी सहित 3 लोग गिरफ्तार। चूरू में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 2 कर्मचारियों सहित 3 लोगों को चूरू एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा की अगुवाई में टीम ने बुधवार को यह कार्यवाही की। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी टीम ने सहायक प्रोग्रामर विजय कुमार खेरीवाल, वरिष्ठ सहायक कुलदीप आलड़िया और निजी व्यक्ति बलबीर बिग्गा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोप है कि तीनों ने परिवादी से डॉक्टर सविता बैन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दूसरी किश्त जारी करवाने के बदले 35,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने शिकायत में बताया कि उसे राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी थी। पहली किस्त 2.5 लाख रुपए स्वीकृति हो चुकी थी, जबकि दूसरी किस्त जारी करवाने के लिए आरोपी लगातार दबाव बना रहे थे। सत्यापन के दौरान 15 अप्रैल को 20,000 रुपये पहले ही ले लिए गए थे। इसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर जाल बिछाया। ट्रेप कार्रवाई के दौरान निजी व्यक्ति बलबीर बिग्गा को 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। रिश्वत की राशि उसकी पैंट की जेब से बरामद हुई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हमारे पास एक परिवादी है जिसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जो इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलती है 10 लाख रुपए, उसके पेंडिंग का मामला था। साल भर से पेंडिंग था। परिवादी ने काफ़ी चक्कर लगाए इधर उधर। ड्यूरिंग जो वेरिफिकेशन है हमारे पास ये बात आई कि समाज कल्याण नागरिक अधिकारिता विभाग के 2 कर्मचारी, एक तो विजय खेरीवाल और एक मिस्टर कुलदीप कुमार, ये है वो इस राशि को जारी करने के एवज में 35,000 रिश्वत की मांग करते हैं और अपना जो प्राइवेट पर्सन है उसके थ्रू ये पैसा लाना वो स्वीकार करते हैं। प्राइवेट पर्सन एक बलबीर कुमार है जो बीघा डूंगरगढ़ रहने वाला है। इसी क्रम में हमने इस बात की तहकीकात की और वेरिफिकेशन किया। उच्च अधिकारियों को इसमें हमने पूरी बात अवगत कराई और उसके बाद में हमने इसमें आगे कार्रवाई करते हुए जो प्राइवेट पर्सन है उससे 15,000 रुपये रिश्वत राशि है वो प्राप्त की और बाकी जो दोनों कर्मचारी हैं उनको भी डिटेन किया गया। चूरू में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, करीब 76% हुआ मतदान। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के तहत बुधवार को चूरू कोर्ट परिसर स्थित बार रूम में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में सुबह से ही उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चूरू बार एसोसिएशन से जुड़े कुल 794 अधिवक्ता मतदाता थे, जिनमें से 603 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। इस प्रकार करीब 76% मतदान दर्ज किया गया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला। दिन भर अधिवक्ताओं की आवाजाही बनी रही और मतदान केंद्र पर अनुशासित व्यवस्था देखने को मिली। प्रदेश भर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 234 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी एडवोकेट गजेंद्र सिंह ने शाम 6 बजे करीब बताया
कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली गई थी। आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम भी मजबूत रखे गए। मतदान समाप्ति के बाद सभी बैलेट पेपर मतपेटियों में सुरक्षित रखकर जिला एवं सेशन न्यायालय में जमा करवाए गए। अब मतगणना को लेकर प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं की नजरें टिकी हुई है। कृषि उपज मंडी में शौर्य संकल्प सभा, सीएम भजनलाल बोले, पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को बर्बाद किया। चूरू की कृषि उपज मंडी में बुधवार को आयोजित शौर्य संकल्प सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को बर्बाद किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा अनावरण के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी में यह सभा आयोजित की गई थी। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बरसों तक देश की जनता को केवल भ्रमित करने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार राष्ट्रहित और विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों में कांग्रेस नेताओं ने सेना का मनोबल गिराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश की सेना पर सवाल उठाती है, जनता उसे जवाब देने के लिए तैयार है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी कांग्रेस ने विरोध किया, जबकि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। उन्होंने रिफाइनरी मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस अब इस विषय पर राजनीति कर रही है। आचार संहिता लागू होने से मात्र 5 दिन पहले इसका उद्घाटन केवल दिखावा किया गया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी जल्द पूरी तरह दुरुस्त होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार पर रिफाइनरी के नाम पर घोटाले करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सच जान चुकी है। मुख्यमंत्री ने वीर योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, शौर्य, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की अद्भुत मिसाल है। ऐसे वीर सपूतों की गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सदैव प्रेरित करती रहेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सगत सिंह की गाथा युवाओं को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने कहा कि उनकी मूर्ति सिक्किम में भी स्थापित की गई है ताकि दुश्मन देश भी भारत के शौर्य को देख सके। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सगत सिंह का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक हरलाल सारण सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला खेल स्टेडियम में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण, वार मेमोरियल का किया गया उद्घाटन। चूरू के जिला खेल स्टेडियम में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में निर्मित वार मेमोरियल का भी विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम देशभक्ति और शौर्य के वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन रवि शर्मा ने किया। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। वार मेमोरियल में देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर जवान को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थल पर स्थापित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के जीवन परिचय का अवलोकन किया और उनके सैन्य योगदान, शौर्य और राष्ट्र सेवा को नमन किया। उन्होंने कहा कि सगत सिंह का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका साहस सदैव याद रखा जाएगा। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक हरलाल सारण सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।